हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग को टियागो बेचनी पड़ी, और इस वाली वीडियो में मैं उसका रीज़न बताने वाला हूँ। एक्चुअली हमारे घर में लगभग पिछले 15 से 20 सालों से गाड़ियाँ हैं और हमने कई गाड़ियाँ रखी। सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास एक सैंट्रो थी, उसके बाद हमने स्विफ्ट ली, उसके बाद हमने वर्ना ली, उसके बाद हमने पोलो ली, एस क्रॉस ली और सो ऑन। तो जो मेन इशू अराइज हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायबिलिटी में धोखा दे दिया था उस गाड़ी ने। छोटे मोटे निगल्स उसमें आते रहे, इलेक्ट्रिकल इशू आते रहे, पर वो मैं ओवरलुक कर जाता था। एक जो मुझे उसमें अजीब चीज़ देखने को मिली, क्योंकि उससे पहले हमने लगभग 7-8 सालों तक कंटिन्यूसली गाड़ी पर रखा। हमने जो हमारी पोलो डीजल में थी उसे 9 साल रखा था, वरना डीजल में थी उसे भी 9 साल रखा था। तो ये ऐसी मैंने पहली गाड़ी देखी जिसका दूसरे साल में मैंने जब एक दिन मैं चला रहा था, मैं ब्रेक दबाया तो देखा कि ब्रेक पैडल एकदम फ्री हो गया है। और मैंने मेरा रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे पूरा एक ऑयल की स्ट्रीक थी। तो मैं समझ गया कि जो इसकी वो ब्रेक ऑयल की पाइपलाइन होती है वो फट गई है शायद। तो जैसे तैसे मैं उसे हैंड ब्रेक पे बाद में लेके गया और मैकेनिक से फिर उसमें जो ये ब्रेक फ्लूइड की पूरी पाइपलाइन होती है वो उसमें डली थी। तो उसने मुझे बताया कि सर ये आम बात है, टाटा में हो जाता। तो मुझे तो पहली बार पता लगा था कि ऐसी भी चीज़ कोई होती है, क्योंकि आज तक उससे पहले किसी गाड़ी में नहीं हुई। और हमने 8-9 साल गाड़ियाँ रखी और वो हर गाड़ी लगभग 80-90 हज़ार किलोमीटर चल के गई है, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं आया। वो इशू भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ का पानी ख़राब है, ग्रेटर नोएडा का हो गया होगा इशू। फिर जो उसमें मेन इशू आया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि थ्रॉटल देने पे गाड़ी रेस नहीं ले रही थी, वो इशू आ रहा था। तो वो मैं लेके गया सर्विस सेंटर, मैंने कहा दिखाऊं तो कि क्या इशू है। तो गाइज उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपका बिल है 55,000 का बनेगा बिल, उसमें आपकी थ्रॉटल बॉडी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या चेंज होगा। तो मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि जो ये टियागो है लोअर सेगमेंट की कार है, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज की फर्स्ट बाय होती है। अगर वो बेचारा ऐसी गाड़ी ले और उसकी गाड़ी में ऐसा इशू अराइज हो जाए, तो एक तो नॉर्मल आदमी की मंथली सैलरी होती है 50-60 हज़ार रुपये, अगर वो 55,000 रुपये ही उस मैकेनिकल रिपेयर के दे देगा, वो खाएगा क्या फिर उस पूरे महीने। तो मैंने देखा, और हमने 10-15 साल 20 साल से गाड़ियाँ रखी हैं और हम रेगुलर सर्विस कराते हैं। और ये रफली आइडिया है कि रेगुलर सर्विस कराओ, हर 3-4 साल में बैटरी टायर रिप्लेस करो, गाड़ी चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं आती। पर मैंने पहली बार देखा कि इसमें खुद से इशू आ गया, और उसमें वो बता रहे हैं कि आपका 50-55 हज़ार में ठीक हो जाएगा। अब फिर जो वहाँ के टाटा के, मेरी किस्मत अच्छी है कि टाटा के सर्विस सेंटर्स की ऐसी रेपुटेशन तो नहीं है, पर जो उसके सर्विस के हेड थे वो दरियागंज के रहने वाले थे, दरियागंज जो दिल्ली में है। और मेरा कॉलेज भी फॉर्चुनेटली मेरी MBBS और MD मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से है, जो दरियागंज दिल्ली गेट के पास ही पड़ता है। तो मॉर्चरी में भी 1-2 बार वो आए होंगे, तो मुझे जानते थे अच्छे से। तो उस लिंक से उन्होंने कहा कि सर हम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ना वो चेंज कर देंगे, और उसके बाद भी 25,000 बिल बना। मतलब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में नॉर्मल मेंटेनेंस, जैसे कि 3-4 साल में टायर बैटरी रिपेयर करते हैं और सर्विसिंग कराते हैं, उसके अलावा मैंने पहली बार कोई खर्चा किया था किसी गाड़ी में। तो मैं मान चुका था कि भैया रिलायबिलिटी इशू है। अब ठीक है, कंपनी वाले मुझे कहते हैं कि सर अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली होती आपका 1 रुपया नहीं लगता। ठीक है मेरे भाई, मेरा 1 भी रुपया नहीं लगता। पर अगर रात को 2 बजे मेरी गाड़ी रोड पर खड़ी हो गई, ठीक है मुझे तसल्ली है कि जब गाड़ी टो होके जाएगी 1 रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड वारंटी है या जो भी है। पर भैया जब रात को 2 बजे मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी है तो क्या करूँ मैं। अकेला हूँ चलो देख लूँगा, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, फैमिली साथ में, तो बताओ क्या करूँगा। और लेम से एक्सक्यूज़ होता है इनका। ठीक है, कह सकते हैं कि सर मशीनरी कभी भी ख़राब हो सकती है, तो ठीक है, अच्छी बात है, हो सकती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे पास hyundai की सैंट्रो रही है, मारुति की स्विफ्ट रही है, hyundai की वरना डीजल रही है, फोक्सवैगन की पोलो रही है, उसका बहुत बेकार रिस्पॉन्स था, वो भी भरोसे लायक गाड़ी नहीं लगी मुझे। उसके बाद एस क्रॉस रही है डीजल में, 9-10 साल वो रखी है। इन गाड़ियों में कभी ऐसा इशू नहीं आया, बस सर्विस कराओ, हर तीसरे चौथे साल टायर और बैटरी रिप्लेस कराओ और चलाते जाओ। तो मैं समझ गया था कि भैया रिलायबिलिटी इशू तो है। तो फिर वो 20-25 हज़ार में सेटल करके फिर उस गाड़ी को हमने सेल ऑफ कर दिया, और तभी से मैं समझ गया था कि भैया टाटा महिंद्रा से हाथ जोड़ लो।